दोस्तों इस पोस्ट को देखिए। ये पोस्ट आई है दमित्री मेदवेदेव की, जो सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशियन फेडरेशन के डिप्टी हैं। इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि रूस ने आज अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल दी है। मेदवेदेव की इस पोस्ट को पूरी दुनिया के लिए इस पूरे साल की सबसे बड़ी घटना बताया जा रहा है। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं मेदवेदेव ने इस पोस्ट में लिखा क्या है। तो इस पोस्ट में बताया गया है कि पहले रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये थी कि जो देश रूस पर हमला करेगा, रूस उस पर परमाणु हमला कर सकता है। लेकिन आज रूस ने इसमें आमूलचूल परिवर्तन करते हुए ये कह दिया है कि अगर रूस पर किसी ने हमला किया तो रूस पूरे संगठन पर हमला करेगा, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि इस बार रूस अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे सभी देशों पर हमला कर सकता है। क्योंकि आखिर यही देश तो हैं जो यूक्रेन को सारे हथियार देकर रूस पर लगातार हमले करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब उठता है कि भला ऐसा रूस ने किया क्यों? क्योंकि ये सारे तथ्य तो रूस और पूरी दुनिया पिछले 2.5 साल से जानती है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में नाटो ने वो कर दिया है जिसे रूस रेड लाइन कहता था, उसे पार कर दिया है। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या है, चलिए मैं बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो कि यूक्रेन को रूस से लगातार लड़ने के लिए अमेरिका या तो खुद डॉलर्स दे रहा है या फिर बाकी नाटो देशों से डॉलर्स का पैकेज दिलवा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी में शपथ लेने के बाद यह सिलसिला बंद होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में कई बार कह चुके हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा सेल्समैन जेलेंस्की है, जो अमेरिका में कदम रखते ही बिलियन ऑफ डॉलर्स ले जाता है और राष्ट्रपति बनते ही वो इस पर रोक लगाएंगे। लेकिन बाइडेन अपने राष्ट्रपति कार्यकाल को खत्म होने से पहले इस लड़ाई को बहुत ज्यादा बड़ा करने की प्लानिंग कर चुके हैं। इसीलिए अब तक जो लॉन्ग रेंज अमेरिकन मिसाइल यूक्रेन को केवल सैनिक अड्डों या सैनिकों पर हमले के लिए दी गई थी, अब बाइडेन ने उनको रूस में कहीं भी छोड़ने की इजाजत दे दी है। इस इजाजत का मतलब यह है कि अब यूक्रेन से इन मिसाइलों को रूस के नागरिकों पर भी छोड़ा जा सकेगा। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है, जिसके बाद नाटो देशों ने भी यूक्रेन को अपनी 250 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल्स को कहीं भी छोड़ने की इजाजत दे दी है। और यह खबर आने के कुछ ही घंटों में यूक्रेन ने कल 6 मिसाइलें रूस पर दाग भी थीं। इस बात की जानकारी सबसे पहले पश्चिमी मीडिया ब्लूमबर्ग ने दी, जिसके बाद इसकी खबर रूस की तरफ से भी आ गई कि यूक्रेन ने रूस पर 6 लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया। रूस के अनुसार उसने 6 में से 5 मिसाइलें अपने डिफेंस सिस्टम S-400 और पेंटसिर AA से मार गिराई, जबकि एक मिसाइल से नुकसान हुआ है। और इन सारी कार्रवाइयों को पहले ही भांपते हुए रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल दी है। मतलब सत्ता से जाते जाते जो बाइडेन ऐसा केओस पैदा करने वाले हैं जिससे कि पूरी दुनिया में ऐसा हाहाकार मच जाए, जिसे ठीक करते करते डोनाल्ड ट्रंप का पूरा कार्यकाल ही निकल जाए। लेकिन अब बात करते हैं कि रूस क्या कर सकता है। तो देखो, ये तो रूस काफी समय से कह रहा है कि अगर हालात बिगड़े तो रूस किसी भी हद तक जाकर अपने देश के हितों की रक्षा करेगा, और इसीलिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन बहुत जल्द भारत भी आने वाले हैं। आपको याद होगा कि यूक्रेन पर हमले से पहले भी पुतिन कुछ घंटों की भारत यात्रा पर आए थे। लेकिन अगले 2 महीने के समय को रूस जानता है कि ये नाटो देश एक ऐसी विंडो की तरह इस्तेमाल करेंगे जिसमें रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान कराकर समझौता करने के लिए राजी किया जाए, क्योंकि समझौते में दोनों लोग फिर यही तय करेंगे कि इतना तुम ले लो और इतना हमें दे दो। अभी तो यूक्रेन किसी भी तरह के बार्गेन की स्थिति में है ही नहीं। रूस हजारों किलोमीटर के एरिया पर कब्जा कर चुका है, और राष्ट्रपति पुतिन इतने जिम्मेदार राजनेता तो हैं कि पश्चिमी देशों के इस ट्रैप में आकर दुनिया को नए खतरे में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रंप के आते ही ये लड़ाई खत्म हो जाने वाली है। लेकिन इन हालातों में रूसी राष्ट्रपति पुतिन कितना संयम रख पाएंगे, ये समय ही बताएगा।